गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे वेग से बह रही थी कि अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता आड़ा गिरा और एक सीधा। जो आड़ा गिरा वह अड़ गया, कहने लगा, आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू और आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। पर नदी तो बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर पत्ते की तो जान पर बन आई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था, नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वही पहुंचेगा जहां लड़कर, थककर, हार कर पहुंचेगा। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा का, उसके संताप का काल बन जाएगा। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह तो नदी के प्रवाह के साथ ही बड़े मजे से बहता चला जा रहा था। यह कहता हुआ कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचा के ही दम लूंगा, चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा, तुझे सागर तक पहुंचा ही दूंगा। नदी को इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं, वह तो अपनी ही धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही थी। पर पत्ता तो आनंदित है, वह तो यही समझ रहा है कि वही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या नहीं, नदी तो वही पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का, उसके आनंद का काल बन जाएगा। जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, उसकी जीत का कोई उपाय संभव नहीं है। और जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा है, उसकी हार का कोई उपाय संभव नहीं है। हमारा जीवन भी उस नदी के समान है जिसमें सुख और दुख की तेज धाराएं बहती रहती हैं। और जो कोई जीवन की इस धारा को आड़े पत्ते की तरह रोकने का प्रयास भी करता है, तो वह मूर्ख है, क्योंकि ना तो कभी जीवन किसी के लिए रुका है और ना ही रुक सकता है। वह अज्ञान में है जो आड़े पत्ते की तरह जीवन की इस बहती नदी में सुख की धारा को ठहराने या दुख की धारा को जल्दी बहाने की मूर्खतापूर्ण कोशिश करता है। क्योंकि सुख की धारा जितने दिन बहनी है, उतने दिन तक ही बहेगी, आप उसे बढ़ा नहीं सकते। और अगर आपके जीवन में दुख का बहाव जितने समय तक के लिए आना है वो आकर ही रहेगा, फिर क्यों आड़े पत्ते की तरह इसे रोकने की फिजूल मेहनत करना। बल्कि जीवन में आने वाली हर अच्छी बुरी परिस्थितियों में खुश होकर जीवन की बहती धारा के साथ उस सीधे पत्ते की तरह ऐसे चलते जाओ जैसे जीवन आपको नहीं बल्कि आप जीवन को चला रहे हो। सीधे पत्ते की तरह सुख और दुख में समता और आनंदित होकर जीवन की धारा में मौज से बहते जाएं। और जब जीवन में ऐसी सहजता से चलना सीख गए तो फिर सुख क्या और दुख क्या। समाधि का धन ऐसा है कि उसे कोई भी रोक नहीं रहा है, तुम्हें कोई बाधा नहीं डाल रहा है। मगर बड़ा मजा है, जिस धन पर बड़ी बाधाएं हैं, जो तुम्हें मिलना एकदम आसान नहीं है, उस पर तुम टूटे पड़ रहे हो, और जो मिल भी गया अगर तो भी कुछ मिलेगा नहीं, उस पर तुम टूटे पड़ रहे हो, उस पर लूट मची है।
और जो धन कोई भी छीनने को मालूम नहीं हो रहा, और जो धन इतना है कि सभी को मिल जाए तो भी न्यू नहीं होता, उस धन की तरफ तुम जा भी नहीं रहे हो। तुम सब भागे जा रहे हो बाहर की तरफ, और तुम्हारा धन तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा धन तुम हो, तुम्हारे होने में, तुम्हारी सत्ता में तुम्हारा धन है। तुम्हारे शून्य में, तुम्हारे मौन में तुम्हारा धन है। तुम्हारे अस्तित्व में समाया है धन। खजाना लेकर तुम आए हो, चाबी भी तुम्हारे पास है, लेकिन इस चाबी को तुम कभी भीतर की तरफ लगाते नहीं, बाहर की तरफ लगाते हो। यही आंखें जो बाहर की तरफ भाग रही हैं, दूर दिशाओं में दौड़ी चली जा रही हैं, यही आंखें लौटकर अपने धन को खोज लेती हैं। यही हाथ जो और सारे संसार को पकड़ते फिर रहे हैं, इन्हीं हाथों में छिपी ऊर्जा भीतर की तरफ लौटकर परम धन को संभाल लेती है। लेकिन कोई रोकता नहीं, फिर भी तुम उसके प्यासे नहीं। तुम अभी संसार से थके नहीं हो। तुम्हें लगता है यहाँ शायद हो, आज नहीं मिला कल मिले। जितना मिला है शायद इतने से तृप्ति नहीं हो रही, थोड़ा और ज्यादा मिले तो तृप्ति हो जाए। 10,000 तुम्हारे पास हैं, तो शायद 10 लाख होंगे तो तृप्ति हो जाएगी। 10 लाख होंगे तो मन कहेगा 10 करोड़ हो जाए तो तृप्ति हो जाएगी। और मन के फैलाव का कोई अंत नहीं है। मन आंकड़े बड़े करता चला जाता है। तुम जहाँ रहोगे वहीं से मन के आंकड़े बाहर और भविष्य की तरफ विस्तीर्ण हो जाएंगे। मन क्षितिज की तरह फैलता चला जाता है। मन कभी भी तुम्हें ऐसा मौका न देगा कि अब आगे नहीं है। मर गया होता कभी का आपदाओं की कठिन मार से, यदि नहीं आशा श्रवण में नित्य यही संदेश देती प्यार से। घूम यह पी लो कि संकट जा रहा है, आज से अच्छा दिवस कल आ रहा है। कल कभी आता नहीं, और मन कहे चले जाता है, आ रहा है, आ रहा है। बस जरा ही दूर है, आया ही जाता है। कल कभी आता नहीं, कल सदा दूर ही बना रहता है। तुम्हारे बीच और कल के बीच दूरी शाश्वत है, सदा उतनी ही होगी जितनी सदा से है। उसमें कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी, और मन सदा कल की बातें करता रहेगा। यह जो मन का धन है, कल में है, और कल आता नहीं। और यह असली धन वह अभी है, यही है, और तुम्हारे भीतर और तुम्हारे साथ ही आया है। असली धन होता ही नहीं, सिर्फ विस्मरण होता है। और नकली धन कभी मिलता ही नहीं, सिर्फ आशा बंधती है। तो पलटू कहते तो ठीक ही है कि जो चाहे सो ले। जिस दिन चाहोगे, जिस दिन भी तय कर लोगे कि बस हो आया, थक गया, अब और कल की दौड़ नहीं, अब और आपाधापी नहीं। समझ लिया मन को, मन का गणित समझ में आ गया कि यह तो रोज ही यही कहे चला जाएगा कि कल कल कल, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, यहाँ नहीं, स्वर्ग में, यहाँ नहीं, कहीं और। मन सदा कहता है कहीं और है सुख। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, बागड़ के दौरे की मस्ती। पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी उस दिन एक अनोखी खुशी और मस्ती में मस्त थे, क्योंकि दरगाह से उनको असली हुक्म इन भोले भाले बागड़ के लोगों को तारने का ही था। यह पहला ही मौका था जब आप बागड़ का दौरा कर रहे थे। आप मक्की की एक छल्ली खा रहे थे। छल्ली खाते खाते पानी मांगा।
एक हाथ में छल्ली थी, दूसरे हाथ में पानी का गिलास ले लिया और मस्ती की हालत में फरमाने लगे कि कोई विश्वास कर सकता है कि खुदा आदमी के चोले में छल्ली खा रहा है और पानी पी रहा है। एक खास वचन पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने फरमाया कि तुम मस्ताना मस्ताना क्यों करते हो? मस्ताना नाम से सहारा नहीं मिलेगी। मस्ताना बलोचिस्तानी बोलो। ऐसे तो सैकड़ों मस्ताने बने फिरते हैं। धन धन सद्गुरु बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बाबा जैमल सिंह जी महाराज जी के अनमोल वचन। बाबा जैमल सिंह जी अपने प्रिय शिष्य हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी को बताया था एक शिष्य की दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, और जब वह फौज की नौकरी करते थे उस समय उन्होंने हुजूर को एक पत्र भी लिखा था जो कुछ इस प्रकार से था। इस पत्र में उन्होंने फरमाया था कि एक सच्चे शिष्य को सारा दिन एक सूर्य की तरह ही बहादुर बनकर अपनी नौकरी को पूरी तरह से करना चाहिए। कभी भी अपनी नौकरी या अपने काम को यह सोचकर नहीं करना चाहिए कि हम ये काम दुनिया का कर रहे हैं या फिर सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हैं, बल्कि नौकरी पर रहते हुए भी हमेशा यह सोचकर करना चाहिए कि ये सारा का सारा गुरु का हुक्म है। क्योंकि जब भी हम गुरु का हुक्म समझकर काम करते हैं तो फिर हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता कि ये सब अपने वेतन के लिए या फिर तनख्वाह पैसे के लिए कर रहे हैं। फिर चाहे पैसा मिलता है या नहीं, जो भी काम करते हैं यह सोचकर करना चाहिए कि ये काम बड़े महाराज जी का हुक्म है। जो भी सिख अपना रोजमर्रा का या दुनियादारी का काम अपने गुरु का हुक्म समझकर करेगा तो उसका सारा समय उसके भजन के बराबर गिना जाएगा। और फिर जब शाम हो जाए तो वापस अपने घर के दोस्तों के साथ दुनिया की फिजूल बातें नहीं करनी, बल्कि केवल परमार्थ की बातें करनी चाहिए। अगर हो सके तो कोई रूहानी से संबंधित कोई पुस्तक पढ़नी चाहिए या फिर कोई ग्रंथ इत्यादि पढ़ना चाहिए, या फिर कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिससे कि अपने गुरु का ख्याल बार बार आए और अपने गुरु के दर्शन का शौक पैदा हो। जब ऐसी बात पूरी हो जाए तो उसके बाद एकांत में अकेलेपन में अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए और ये शुक्र करना चाहिए कि हे सद्गुरु, आपकी वजह से मेरा पूरा दिन अच्छा गया है और आपकी याद में सारा दिन बीता और मैंने जो किया उसमें आपकी दया से किया। उसके बाद गुरु के भजन में बैठ जाए और सोने से पहले घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा या फिर चाहे तो 15 मिनट सिमरन करना चाहिए और शब्द को सुनना चाहिए। उसके बाद फिर सो जाना चाहिए। धन धन सद्गुरु बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा। एक सेवादार भाई ने ऐसा मैसेज भेजा कि जिसने मुझे अपने आप पर सोचने पर मजबूर कर दिया। वो भाई लिखते हैं, शुरू में मुझे बाबा जी की दया से सेवा का मौका मिला। मुझे डेरे में कोई नहीं जानता था, ना मेरे पास कोई बैज था, ना कोई पहचान। बस दिल में शुक्राना था कि हे मालिक, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मुझ तुझ को इस अनमोल सेवा का मौका बख्शा। और साथ ही डर भी था कि कहीं कुछ गलत न कर बैठूं, कहीं किसी का दिल न दुखा बैठूं। मुझे जहाँ भी सेवा मिलती मैं बड़े प्रेम से आंखों में शुक्राने के आंसू लिए चुपचाप वो सेवा करता रहता और मेरा सिमरन खूब चलता। लंगर मिलता तो कई बार तो शुक्राने के आंसुओं से मेरी थाली भी गीली हो जाती। मैं जैसे तैसे आंसू छुप छुपा कर लंगर करता। धीरे धीरे समय बीत गया और आज भी बाबा जी ने मुझे सेवा बख्शी हुई है। आज मेरा बैच भी है और सारे भाई इसको पक्का बैच कहते हैं। आज मुझे डेरे में बहुत भाई जानते हैं।
और बड़े बड़े इंचार्ज साहिबान में भी काफी पहचान है। मेरी कार और फोन की भी पर्ची बनी हुई है, और यहाँ तक कि मुझे वो वाकी टाकी भी दिया जाता है। और ये सब इसलिए क्योंकि मैं पक्का सेवादार हो गया हूँ। पर पता नहीं क्यों आज मुझे शुक्राने के आंसू नहीं आते। आज मुझे वो डर भी महसूस नहीं होता। और आज मैं अक्सर उसने ऐसा किया, वो ऐसे है जैसी बातें करता हूँ। आज मेरा सिमरन नहीं चलता। आज मेरी बोली में मिठास नहीं रही। और लंगर में मैं अक्सर सोचता और बोलता हूँ कि वो आज फिर से वही बना है, या वो नहीं है क्या। आज मुझ में मेरा जैसे भाव बहुत तूफान पर हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आज मेरी सेवा को तारीफ चाहिए। आज मेरे बारे में डेरे में ज्यादा से ज्यादा भाई जाने, और यहाँ तक कि मेरे भजन सिमरन के समय में कमी हो गई है। आज मैं अकेला चुपचाप किसी कोने में सेवा नहीं कर पाता हूँ। आज मुझे सेवा प्रकार का फोन का पास चाहिए, और न जाने कितनी सहूलियत मन मानता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि क्या मैं वाकई पक्का सेवादार हो गया हूँ। मैं बहुत हैरान हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी सत्संगी भाई बहनों और दोस्तों को हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी। सारा संसार मरने से डरता है और इंसान सदा जीवित रहना चाहता है, परंतु सच्चा अमर जीवन उन भाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है जो सतगुरु की कृपा से सिमरन और ध्यान द्वारा जीते जी मरने की युक्ति सीख लेते हैं और अपनी सूरत को अंदर शब्द या नाम में लीन कर लेते हैं। ऐसे जीव मौत के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जिस कठिन घाटियों को मौत के बाद पार करना है उसे वह सतगुरु के अभ्यास द्वारा जीते जी कई बार पार करके देख लेता है। कबीर, वो दिन याद कर, पग ऊपर तर शीश मृत्यु मंडल आए के, अब भूल गया जगदीश के जीव। वह दिन याद कर जब तू माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ था। वहाँ तुमने मालिक से अरदास की थी कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं यहाँ से निकल कर तुम्हारी भक्ति करूँगा ताकि जन्म मरण के दुखों के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो सकूं। लेकिन जब हम बाहर आते हैं इस संसार में माया के चक्र आकर सब भूल जाते हैं। सतगुरु हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हमें दूसरों को उनकी कमियों अवगुणों का एहसास भी नहीं दिलाना चाहिए। आज हमें अपने जीवन में आने वाली नैतिक मूल्यों की चुनौतियों को गहराई से देखने की जरूरत है ताकि हम सही फैसले ले सके, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम दूसरों की परख करने लगे। हम स्वयं इतने अवगुणों से भरे होने के बाद भी सतगुरु कभी हमारी परख नहीं करते, किसी के अवगुण नहीं देखते। उनकी हम जीवों पर इतनी रहमत, इतनी दया मेहर है जिसके हम लायक भी नहीं है। वे तो प्रेम और क्षमा की मूर्त है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आ जाने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। भजन स्मरण में रस आ जाने पर यदि कभी क्षण भर भी भगवान की विस्मृति होती है तो महान व्याकुलता होती है। निरंतर भगवान का अभ्यास नहीं हो जाने तक नियम पूर्वक भजन करने की आवश्यकता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। यह जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं है। भजन सुमिरन। भजन का मतलब है शब्द धुन को सुनना। इसे संत महात्माओं ने शब्द योग का अभ्यास भी कहा है। यह काम आत्मा करती है या फिर इससे सूरत द्वारा किया जाता है।
दिव्य शब्द धुन को सूरत अथवा आत्मा द्वारा ही सुना जा सकता है। इस अभ्यास से युगों युगों से सोई आत्मा जाग उठती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। भजन का मतलब है अंदर गूंज रही शब्द की ध्वनि को सुनना। भजन करते समय अगर अंदर कुछ भी सुनाई नहीं देता तो भी अंदर की इस खामोशी पर ध्यान टिकाए रखना है और साथ ही मन में शब्द धुन को सुनने की ललक बनी रहनी चाहिए। अभ्यास द्वारा धीरे धीरे सूरत यानी आत्मा की सुनने की शक्ति जागृत हो जाएगी और हम शब्द धुन सुन पाएंगे। भजन में बैठे कुछ सुनाई दे या नहीं, पर बैठना जरूर है। शब्द धुन सदा मौजूद है, पर मन को शब्द धुन सुनने का अभ्यास करना पड़ता है। हमें भजन के लिए बैठने की आदत डालनी है। यही तरीका है जिससे हम शब्द की सूक्ष्म ध्वनि को सुन सकेंगे और इससे प्रेम करने लगेंगे। चाहे 1 मिनट, चाहे 2, 5, 10 मिनट ही सूरत लगे, चाहे थोड़ी सी धुन सुनाई दे, तो भी सचखंड में आपकी कमाई की खबर पहुंचेगी कि प्रार्थना कर रहे हैं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, सच्चा धर्म डोली हुई दुनिया का सहारा। भाग दूसरा। नम्रता धारण करने में सच्ची बड़ाई प्राप्त होती है। सच्चा बड़प्पन और मान प्राप्त करने के लिए मनुष्य के अंदर नम्रता और दीनता का होना जरूरी है। जो मनुष्य नम्रता से भरपूर है, सबके साथ आदर भाव से बर्ताव करता है और मालिक की भक्ति करता है, वही सच्चे अर्थों में बड़ा मनुष्य है। दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव। कह कबीर बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। हजरत ईसा मसीह साहेब फरमाते हैं, तुम्हारे में से जो कोई अपने आप को नीचा समझता है वही बड़ा मनुष्य है। He that is least among you, all the same is great। आपस कहूँ जो जाने नीचा, सो गनीय सब ते ऊंचा। महात्मा लोध साहब फरमाते हैं कि मेरे पास 3 कीमती चीजें हैं जिनकी मैं कदर करता हूँ। 1 दया, 2 संयम, 3 नम्रता। दयावान होने से मैं बहादुर हो सकता हूँ, संयमी होने से मैं दान कर सकता हूँ और दीन होने से समय इंसानों का सरदार बन सकता हूँ। नम्रता के गुण के बिना यदि कोई दौलत, खुदी, तकबरी, झूठ, फरेब, हिकमत दिखावे या अपनी विद्वत्ता के प्रदर्शनी या प्रचार से बड़ा करने का प्रयत्न करता है तो यह उसके झूठे और नीच होने की निशानी है। इस तरह कभी कोई बड़ा नहीं बन सकता। इस तरह के बड़े आदमी अपने आप में ही बड़े हैं और वे उस खजूर के पेड़ की तरह है जो न तो किसी थके मांदे राही को छाया से सुख पहुंचा सकता है और न ही अपने फलों द्वारा दूसरों की भूख की अग्नि को बुझा सकता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर तारानकन। सच्ची नम्रता हमारे अंदर मिठास पैदा करती है। जो वचन मुंह से निकलता है वह मिठास से भरा हुआ होता है और जो तिरंगे हमारे जीवन से निकलती है वे रसीली होती है, जो मित्र और शत्रु दोनों को अपनी ओर खींच लेती है। सभी हमारे प्रेमी बन जाते हैं और हमारी इज्जत और बड़ाई करने लगते हैं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। यह सब जीव डेरे के नजदीक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं। सद्गुरु ने कैसे ना कैसे जीवों को पकड़ना है। वो कोई ना कोई जरिया बनाकर हर जीव को पकड़ता है। ऐसे ही बेपरवाह मस्ताना जी गरीबों में सोना चांदी कपड़े नोट बांट बांट कर उनको सही लाइन पर लाए। ऐसे ही बाबा जी इन जीवों पर दया कर रहे हैं।